सिक्स क्लास चैप्टर नंबर 2 सराउंडेड बाय ट्रैश। आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है राइट द मीनिंग्स एंड सेंटेंसेस ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं, हमने उनके मानी लिखने हैं और फिर उनको जुमले में इस्तेमाल करना है। तो पहला है डिपॉजिट, तो इसका मानी है जमा करना या फिर तहवील में लेना। दूसरे नंबर पे है रटन, गला सड़ा। सिगरेट बर्ड्स, सिगरेट के टुकड़े। गिल्टी, गुनाहगार या फिर मुजरिम। कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज। अब हम इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला डिपॉजिट, डिपॉजिट का सेंटेंस होगा वी हैव पुट डाउन अ 5% डिपॉजिट ऑन द हाउस। दूसरे नंबर पे है रटन, डू नॉट ईट दिस रटन एप्पल। नंबर 3 सिगरेट बर्ड्स, डू नॉट थ्रो सिगरेट बर्ड्स ऑन द रोड। गिल्टी, everyone believes that he is guilty। आप ही की जगह किसी का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि everyone believes that Aslam is guilty। Consequences, your lies have resulted in serious consequences। अगला क्वेश्चन, in paragraph 3, 4 and 5 the writer is talking about the causes, effects and solution of littering। Can you identify and write cause, effect and solution। इस सबक के पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 में राइटर ने कुछ लिटरिंग की कुछ काजेज बताई है, उसके इफेक्ट बताए हैं और फिर साथ में इसका सोल्यूशन बताया है। यानी पैराग्राफ नंबर 3 में उसने इसकी काजेज बताई हैं, 4 में उसने उसके इफेक्ट्स बताए और 5 में उसने उसका सोल्यूशन बताया। तो हमने इसके काजेज, इफेक्ट्स और सोल्यूशन को लिखने हैं कुछ इस पैटर्न के अंदर। सबसे पहली वजह है इररिस्पांसिबिलिटी, यानी जब बंदा अपनी रिस्पांसिबिलिटीज को पूरा नहीं करेगा या फिर उसमें कोताही बरतेगा तो फिर इस तरह के काम होंगे। जब हम लोग किसी जगह पे बैठे हैं, हमारा काम बनता है कि उसकी जगह उस जगह की सफाई करना है। जब हम लोग उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो गंद तो फैलेगा। दूसरी है इग्नोरेंस, जब हम किसी चीज पे ध्यान नहीं देते, हम जहालत का मुजाहरा करते हैं कि ठीक है मुझे क्या परवाह है इस चीज, तो ये होगी इसकी दूसरी काज। तीसरी काज है लेजीनेस, कि कौन जाए कूड़ा करकट में फेंकने के लिए, छोड़ो तो फेंक देते हैं। क्या होता है, ठीक है, इस तरह का जो रवैया होगा ये भी लिटरिंग की एक काज है। तो पहली काज है इररिस्पांसिबिलिटी, दूसरी है इग्नोरेंस, तीसरी है लेजीनेस, चौथी है इलिटरेसी यानी तालीम की कमी। अगर तालीम की कमी हो तो उससे भी इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो ये चार काजेज हो गए इसकी। पहली है इररिस्पांसिबिलिटी, दूसरी है इग्नोरेंस, तीसरी लेजीनेस और चौथी इलिटरेसी। अब आगे इसके इफेक्ट्स, यानी अगर हम इस तरह की कोताहियां करेंगे तो फिर इसके असर क्या होंगे। तो पहला असर डिजीजेस, इस तरह की कोताहियां करने से जब लिटरिंग ज्यादा होगी तो बीमारियां फैलेंगी। दूसरे नंबर पे है अनटाइडी लोग, यानी माहौल बहुत गंदा लगेगा। ठीक, एक तो जब हर तरफ कचरा होगा तो बीमारियां फैलेंगी और दूसरा क्या होगा, हर तरफ गंद होने की वजह से माहौल बहुत ही बुरा लगेगा। अब इसका सोल्यूशन, डिस्पोज द गार्बेज प्रॉपरली। सिंपल सा सोल्यूशन है कि जो भी गार्बेज होता है, कूड़ा करकट होता है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर दिया जाए, बेहतर अंदाज में उसको डिस्पोज कर लिया जाए तो ये मसाइल पैदा नहीं होते। तो अब पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5 में राइटर ने कुछ काज बताई थी, इफेक्ट और उसका सोल्यूशन बताया, तो वो हमने लिख दिया। पहली काज है इररिस्पांसिबिलिटी, दूसरी इग्नोरेंस, तीसरी लेजीनेस, चौथी इलिटरेसी। फिर उसके बाद इसके इफेक्ट्स आ गए। जब इस तरह के काम किए जाएंगे जैसे काजेज बताई गई हैं तो इससे क्या होगा, एक तो बीमारियां फैलेंगी और दूसरे क्या होगा, माहौल जो होगा वो नाखुशगवार लगेगा, उसकी जो लुक होगी वो अनटाइट होगी। फिर अब इसका सोल्यूशन क्या है कि लिटरिंग से बचा कैसे जा सकता है, कि हमने सिर्फ एक ही काम करना है कि जो कूड़ा करकट है उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज लिटरिंग, यानी कूड़ा करकट से क्या मुराद है या फिर गंदगी से क्या मुराद है। इसका आंसर ड्रॉपिंग ऑफ सॉलिड और लिक्विड वेस्ट ऑन ग्राउंड इज कॉल्ड लिटरिंग, यानी जमीन पर ठोस या माया कचरे के गिरने को कूड़ा करकट कहते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें, मेकिंग अ प्लेस अनटाइडी विद रबिश इज कॉल्ड लिटरिंग, किसी जगह को कचरे से गंदा करना कूड़ा करकट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल गिव अबाउट लिटरिंग पब्लिक प्लेसेस, यानी अवामी मकामात को गंदा करते वक्त लोग क्या उज़र पेश करते हैं। इसका आंसर Some people say that we are here for a short time, यानी कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर थोड़े से वक्त के लिए आए हैं। While others say that cleaning the place is the duty of the sweeper, जबकि दूसरे लोग कहते हैं या फिर कुछ और बाकी जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो स्वीपर की जिम्मेदारी है। कुछ लोग कहते हैं कि हम यहाँ थोड़े से वक्त के लिए आए हैं, जबकि बाकी कहते हैं कि इस जगह की सफाई करना खाकरों की जिम्मेदारी है।
क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिजीजेस कैन स्प्रेड ड्यू टू लिटरिंग? कूड़ा करकट या फिर कचरे की वजह से कौन सी बीमारियां फैलती हैं? इसका आंसर, डिजीजेस लाइक मलेरिया, टाइफाइड एंड डायसेंट्री आर स्प्रेड बाय लिटरिंग। मलेरिया, टाइफाइड और पेचस जैसी बीमारियां कचरे की वजह से फैलती हैं या फिर कूड़ा करकट की वजह से फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू आवर गुड एंड बैड हैबिट्स अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट? हमारी अच्छी और बुरी आदतें किस तरह हमारे माहौल पर असरअंदाज होती हैं? इसका आंसर है, आवर गुड हैबिट्स मेक द एनवायरनमेंट क्लीन व्हाइल आवर बैड हैबिट्स पोल्यूट एनवायरनमेंट। हमारी अच्छी आदत माहौल को साफ बनाती हैं जबकि हमारी बुरी आदत माहौल को आलूदा करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन्स फ्रॉम द लेसन। इस सबक के अंदर मुख्तलिफ अनकाउंटेबल नाउन्स इस्तेमाल किए गए हैं, हमने उनको इधर लिखना है। वो नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं, जबकि वो नाउन जिनकी गिनती नहीं की जा सकती उन्हें अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि बताएं कि इस जगह पर कितने लड़के हैं, क्लासरूम में कितने लड़के हैं, तो वो हो गए काउंटेबल। लेकिन हम ये कहते हैं कि ये जो मजमा लगा हुआ है इसमें बताएं कितने बंदे हैं, बहुत बड़ा हजूम है, कोई जलसा हो रहा है, तो वहां पर हम बताएं वो अनकाउंटेबल, हम उन्हें फौरन गिन नहीं सकते। तो इसमें जो अनकाउंटेबल नाउन इस्तेमाल हुए हैं, पहला है फन, दूसरा एंटरटेनमेंट, जर्म्स, गैसेस, स्मेल। ये वो नाउन है जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। फन, हमने मजा किया है, कितना मजा किया है, तो हम कहते हैं बहुत मजा किया है, लेकिन हम उसके एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते। इसी तरह से एंटरटेनमेंट, जर्म्स, गैसेस, स्मेल, हेल्थ, हमारी सेहत बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी है हम उसको नंबर्स में नहीं बता सकते। इंटरेस्ट, एफर्ट्स है, ट्रुथ है और फिर सेंस है। ये सारे अनकाउंटेबल नाउन इस सबक में इस्तेमाल हुए। अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। हमारे पास कुछ लफ्जों के क्लू दिए गए होंगे, हमने उनसे अल्फाज को मुकम्मल करना है। तो पहला है बीज कलेक्टेड, मक्खियां इकट्ठा करती हैं ऐसे। वो कौन सी चीज है जिसे शहद की मक्खियां इकट्ठा करती हैं? तो वो यकीनन है हनी यानी शहद। दूसरा है वो यूज इट टू मेक ब्रेड, हम उसे ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या है? फ्लोर यानी आटा। दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे, अब एक सेइंग है दैट एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो यहाँ पर आएगा एप्पल। We drink tea in them, हम इनके अंदर चाय पीते हैं, तो हम किस चीज के अंदर चाय डाल के पीते हैं? वो है कप्स। पांचवा है we drink it when we are thirsty, जब हम प्यासे होते हैं तो हम पीते हैं, क्या पीते हैं? पानी पीते हैं, तो यहाँ पर आएगा वाटर। नंबर 6, we use them to write with, हम इनकी मदद से लिखते हैं, तो वो होते हैं पेन्स। we use it to make sweets, हम इनकी मदद से मिठाइयाँ बनाते हैं या फिर मीठी चीजें बनाते हैं, तो वो है शुगर। वो रीड them, हम इन्हें पढ़ते हैं, किस चीज को पढ़ते हैं? बुक्स को पढ़ते हैं। चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, बीच पर बच्चे इस चीज से खेलते हैं, तो बीच के किनारे पर होती है रेत, तो बच्चे सैंड रेत से खेलते हैं। इट टेल्स अस द टाइम, हमें वक्त बताता है, तो क्या है? क्लॉक। क्लॉक कह दें या फिर वॉच कह दें। अगला क्वेश्चन है सेपरेट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। पिछले क्वेश्चन के अंदर जो हमने अल्फाज की उसकी मदद से अल्फाज बनाए हैं या फिर उन्हें ढूंढा है, उनमें से देखना है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। तो पहले हम इनकी हेडिंग्स दे देते हैं। तो काउंटेबल में है एप्पल्स, कप्स, पेन्स, बुक्स और क्लॉक। ये सारे वो नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं। दूसरा अनकाउंटेबल, हनी, फ्लोर, वाटर, शुगर और सैंड। ये वो नाउन्स हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। तो इनमें से 5 काउंटेबल हैं और 5 अनकाउंटेबल। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन वेयर नेसेसरी। तो हमारे पास 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो हमें इनके शुरू में ए या फिर एन लगाना है। तो पहला सेंटेंस है, ये पहली स्टेटमेंट है, दैट स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम। तो स्टूडेंट का पहला लफ्ज है कॉन्सोनेंट, अगर वावल होगा तो हम इधर एन लगाते, जबकि ये पहला लफ्ज है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ए आएगा। दूसरा सेंटेंस डैश फूड इज इन द कपबोर्ड, तो यहाँ पर आएगा एफ, क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर भी ए ही आएगा। तो तीसरा है डैश पेपर इज इन माई बैग, तो यहाँ पर पेपर का पहला पी जो है ये भी कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो यहाँ पर भी ए आएगा। नंबर 4 डैश इंक पार्ट इज ऑन द टेबल, यहाँ पर इंक पार्ट का पहला लफ्ज है वो
वावल है तो यहाँ पर एन आएगा। नंबर 5 डैश बॉय इज इन द कार, तो यहाँ पर बाय का पहला कंसोनेंट है तो यहाँ पर ए आएगा। नंबर 6 डैश एप्पल इज इन द प्लेट, तो यहाँ पर एप्पल का जो पहला लास्ट है वो वावल है तो यहाँ पर एन आएगा। अगला क्वेश्चन है यूज एन एपोस्ट्रोफी टू मेक पोजेसिव नाउन्स। एपोस्ट्रोफी लगाकर हमने पोजेसिव नाउन्स को कंप्लीट करना है। जैसे पहला है हमारे पास मारिया कंप्यूटर, हम ये कहना चाहते हैं कि मारिया का कंप्यूटर, तो यहाँ पर हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, ये बन जाएगा मारियास कंप्यूटर। ए के बाद हमने ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा के साथ एस का इजाफा कर दिया, तो इसका मतलब हो गया मारिया का कंप्यूटर। नंबर 2 सना सिस्टर, तो सना सिस्टर यानी हम ये कहना चाहते हैं सना की बहन, तो यहाँ पर आएगा सनास सिस्टर। नंबर 3 द टीचर पेपर्स, टीचर के पेपर्स, तो यहाँ पर इसका कंप्लीट करेंगे द टीचर्स पेपर्स। तो एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके हमने इसको पोजेसिव नाउन में कंप्लीट कर दिए। नंबर 4 लतीफ पेंसिल, तो यहाँ पर आएगा लतीफ पेंसिल। माई पेरेंट्स हाउस, तो यहाँ पर आएगा माई पेरेंट्स हाउस। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारे पास 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनमें से बताना है कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ का इस्तेमाल हुई है। तो पहला सेंटेंस है लॉट्स ऑफ पीपल कम हियर फॉर फन, फॉर वर्क एंड फॉर एंजॉयमेंट एंड व्हेन दे गो बैक होम दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड डर्टी रबिश। अब इस सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा बार सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। सबसे पहले कम, दूसरे नंबर पे गो और फिर तीसरा लीव। ये तीन जगह पर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुई है। नंबर 2 Many people think that it is all right to litter as it is the duty of sweeper to keep the area clean। तो यहाँ पर think, litter और keep सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। नंबर 3 Whenever we go we create a mess, तो यहाँ पर गो और क्रिएट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। जबकि चौथा rotten fruits and decaying food stuff emit poisonous gases and bad smell which are extremely harmful for our health, तो यहाँ पर सिर्फ emit ही सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। अगला क्वेश्चन है टेक द राइट ऑप्शन। हमारे पास 5 स्टेटमेंट दी गई हैं और उनके सामने 2 ऑप्शन दिए गए हैं। ग्रामेटिकली जो ऑप्शन ठीक है उसकी मदद से हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। दे नेवर डैश टू सी अस, तो यहाँ पर आएगा दे नेवर कम टू सी अस। नंबर 2 है आई ऑलवेज डैश माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो यहाँ पर आई आएगा, आई के साथ क्लीन आएगा, क्लीन्स नहीं आएगा। जैसे पहले दे था तो वो प्लूरल था, उसके साथ कम आएगा, कम्स नहीं आएगा। जब ही शी इट या सिंगल नेम आएगा तो उसके साथ एस या फिर ईएस का इजाफा होता है। बाकी सबके साथ सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अगला है दिस ट्रेन ऑफन अराइव लेट। तीसरे पे है आवर टीम नेवर लूजेस और 5वें नंबर पे है सलमा नेवर विजिट्स द लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अब हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है। तो पहला है आई रीड द बुक, इसका नेगेटिव बनेगा आई डू नॉट रीड द बुक, जबकि इसका इंटरोगेटिव होगा डू आई रीड द बुक। तो पहले में डू नॉट, दूसरे में नॉट हटा के डू को शुरू में ले जाना, तो ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस द बेबी प्लेज विद टॉयज, जो बच्चा है वो खिलौनों के साथ खेलता है, तो इसका नेगेटिव होगा द बेबी डज नॉट प्ले विद टॉयज, जबकि इसका इंटरोगेटिव होगा डज द बेबी प्ले विद टॉयज। नंबर 3 वी बाय फ्रूट, हम फल खरीदते हैं, तो इसका नेगेटिव होगा हम फल नहीं खरीदते, वी डू नॉट बाय फ्रूट, जबकि इसका इंटरोगेटिव होगा डू वी बाय फ्रूट। नंबर 4 यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आप रोजाना दूध पीते हैं, इसका नेगेटिव है यू डू नॉट ड्रिंक मिल्क एवरी डे, आप रोजाना दूध नहीं पीते, जबकि इसका इंटरोगेटिव होगा क्या आप रोजाना दूध पीते हैं, यानी डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। नंबर 5 है ही स्पीक्स द ट्रुथ, वो सच बोलता है, तो इसका नेगेटिव होगा वो सच नहीं बोलता, ही डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, जबकि इसका इंटरोगेटिव होगा डज ही स्पीक द ट्रुथ।
अगला क्वेश्चन है राइट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग कॉमास वेयर नीडेड। जहां जहां कॉमा की जरूरत आती है वहां पर कॉमा लगाना है और सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है। पहला है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज। तो यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बाद कॉमा लगेगा। तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना एंड सिंगापुर आर एशियन कंट्रीज। दूसरे नंबर पे Here are roses, orchids, sunflowers and lilies in the basket। तो रोजेस और ऑर्चिड्स के बाद कॉमा लगाना है। तीसरे नंबर पे है मिसेस खान बाइज एप्पल्स, ऑरेंजेस, पीचेस एंड वाटरमेलन। यहाँ पर एप्पल्स और ऑरेंजेस के बाद कॉमा लगाना है। चौथे नंबर पे है देयर आर मेनी कार्स, बसेस एंड ट्रक्स ऑन द रोड। यहाँ पर कार्स के बाद कॉमा लगाना है। जबकि पांचवा है देयर आर कार्स, अ टेबल, अ कबर्ड एंड अ टेलीविजन इन द रूम। तो यहाँ पर कार्स और टेबल्स के बाद कॉमा लगाना है। यहाँ पर इस चैप्टर की एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है।